निर्णय समीकरण है वो क्या है। ओके, तो आरती आरती करते हैं लोग, आरती करते हैं लोग मंदिरों में मस्जिदों में। फिर से देखिएगा, आरती करते हैं लोग मंदिरों में मस्जिदों में, और क्या नहीं करते हैं? फल की चिंता नहीं करते हैं। तो नहीं फल की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका रिलेटेड है वैद्युत रसायन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और यह आपका टॉपिक है निर्णय समीकरण। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्णय समीकरण क्या है, इसके क्या यूज है और इसका सूत्र क्या है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह बिना समय को गवाए कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है निर्णय समीकरण। बच्चे, निर्णय समीकरण को समझने से पहले हम दो टर्म को समझते हैं। एक इसमें आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव को भी समझने से पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड को मेंशन के लिए हम मेंशन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोड आपका क्या है। तो इलेक्ट्रोड आपका कुछ भी नहीं है, बस एक धातु की छड़ है। कैसी छड़? जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जैसे अगर ये हमारी छड़ Zn की है और हम ZnSO4 के विलयन में ही इसको डुबोते हैं, तो इसी क्षण को ही हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव में हम ये बोलते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं। देखिए, कोई भी धातु की छड़, जैसे कॉपर है तो कॉपर के लवण यानी CuSO4, जिंक है तो जिंक का लवण ZnSO4, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबोते हैं तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब टर्म जोड़ देते हैं मानक, तो मानक में क्या हम चीजों को मान लेते हैं। तो दो चीजें आपकी फिक्स हो जाती है। क्या क्या? 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, और इस विलयन की सांद्रता 1 मोल, 1 मोलर सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो जो आपका विभव उत्पन्न होता है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब हमारी दो चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज और नोटेबल पॉइंट है, एक छड़ पर आपका ऋणावेश उत्पन्न होता है, एक छड़ पे आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश, और दूसरी छड़ पर आपका क्या उत्पन्न होता है? धनावेश। तो ऋणावेश वाले को हम जो हमारी छड़ होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ऋणावेश वाली छड़ जो आपकी है उसको आप कैथोड बोलते हैं, और जो धनावेश की हमारी छड़ है उसको हम एनोड से डिनोट करते हैं। ओके, माइनस आपका हमेशा से बनाता है यानी कैथोड, और प्लस आपका हमेशा एनोड बनाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? अपचयन। अपचयन के साथ में बोलिएगा, अपचयन किस पे होता है? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? अपचयन। अपचयन किस पे होता है? कैथोड पे, यानी अपचयन हमेशा किस पे होगा? कैथोड पे। तो एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण होता है। तो फिर से साथ में बोलिएगा, ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पे। ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पे। तो प्लस यानी एनोड यानी ऑक्सीकरण, माइनस यानी कैथोड यानी अपचयन। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो निर्णय समीकरण है वो क्या है। ओके, तो निर्णय ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड अपक्रिया, मतलब कोई भी आपकी इलेक्ट्रोड अपक्रिया हो, जैसे आपकी कोई भी धातु का आयन सांद्रण हो, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन रिसीव किया हो और आपकी कोई भी धातु है वो बना ली है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड अपक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव, मापा गया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, को निर्णय ने निम्न प्रकार परिभाषित किया। तो निर्णय ने क्या बताया कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है E, ओके, Mn प्लस अपॉन m, ये आपका इक्वल होता है E0 Mn प्लस अपॉन m माइनस RT अपॉन NF, और आपका In यानी लॉग के बेस में लेते हैं जब बेस E होता है, और m अपॉन Mn प्लस।
ठीक है। जब हमने इसको आई एन को लॉग में चेंज किया तो आपका क्या हो गया, ई ओके बराबर ई नॉट माइनस, जब आपने आई एन को लॉग में चेंज किया, लॉग में चेंज किया तो आपका 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया और आर टी अपॉन एन एफ आपका यहाँ पे आ गया। और आपने यहाँ पे आई एन की जगह क्या लिख दिया, लॉग 10 और यहाँ पे m अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। तो किस तरह से इसको याद हो जाती है आपको बहुत आराम से, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इसमें आर टी एन एफ आदि के जो मान रख देते हैं तो आपकी चीजें और आसान हो जाती हैं। तो उसको देखते हैं वन बाय वन। देखिए जैसे कि आपके सामने ये वाली इक्वेशन आ गई है, E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 m अपॉन एम एन प्लस। तो बच्चे को कहते हैं कि सर ये इक्वेशन में याद नहीं होती, प्रॉब्लम करती है। तो अगर आपने मेरी लगभग सभी वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि हम हर एक सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट उसको नेचर से जोड़ देते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। देखिए हम लोग मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ठीक है, दोनों को मानते हैं। तो आरती करते हैं, आरती करते हैं लोग, आरती करते हैं लोग मंदिरों में मस्जिदों में। फिर से देखिएगा, आरती करते हैं लोग मंदिरों में मस्जिदों में। और क्या नहीं करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। तो नहीं फल की चिंता, यहाँ पर क्या है n है ना, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, नहीं फल की चिंता करते हैं लोग। फिर से देखिएगा, तो आपका E बराबर ई नॉट है, घटाना क्या हमको, आरती करते हैं लोग मंदिरों मस्जिदों में और नहीं फल की चिंता करते हैं। एक प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहाँ पे भूल जाओगे कि यहाँ पे n है या k है या p है तो आपको रिलेट कर सकते हो, नहीं फल की चिंता करते हैं, नहीं n आएगा हमारा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन जब न्यूमेरिकल के पर्पज से देखते हैं तो आप इसको बार बार पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके कुछ फिक्स मान है, देखते हैं वन बाय वन कि इन सबको एक एक अलग अलग क्या कहते हैं और इसके मान रख के इसको इक्वेशन के लिए, सॉरी न्यूमेरिकल के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको करते हैं। वन बाय वन चीजें देखते हैं कि कौन सा आपका जो टर्म है वो किससे रिलेटेड करता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आर आपका क्या है, गैस स्थिरांक। आर आपका क्या है, गैस स्थिरांक। ठीक है, इसका आपका मान होता है 8.314 और इसका मात्रक होता है जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स प्लस मोल इनवर्स। ओके, जूल अपॉन केल्विन मोल। ठीक है, आर के बाद आपका क्या है, टी आपका बोलते हैं परम ताप। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस जब लेते हैं तो उसको 298 केल्विन 273 जोड़ के इसको कर सकते हैं। फिर आता है आपका एफ है आपका फैराडे नियतांक। क्या है आपका एफ, क्या है, फैराडे नियतांक। एफ आपका है फैराडे नियतांक और ये आपका इस नियतांक का मान है 96500 96500 और यहाँ पर क्या है, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स यहाँ पर क्या है, फैराडे स्थिरांक 96500 मोल इनवर्स। ओके, अब आपका आता है n। तो n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, और आपका जो m है, m आपकी कोई धातु है जिस आपने धातु की छड़ को डुबोया है और Mn प्लस आपका क्या है, उस धातु की सांद्रता है। धातु सांद्रण बोलते हैं या धातु की सांद्रता बोलते हैं, वो आपकी एक ही बात है। ठीक है, अब हम ये सब मान इसमें रख के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, मान रखते हैं वन बाय वन। देखिएगा, ई एम एन प्लस अपॉन एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम, ठीक है, माइनस 2.303 इंटू आर का मान आपको कितना है 8.314 इंटू, फिर आपका टी का मान कितना है 298। ओके, अपॉन एन क्या आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको नहीं पता। एफ आपका फैराडे नियतांक 96500, फिर आपका इंटू में लॉग बेस में 10 एम। देखिए एम क्या है, हमने आपको बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव तब होता है जब परम ताप आपका 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ के 298 के किया और परम ताप में आपकी धातु की मोलर सांद्रता कितनी होती है, 1 मोलर हम लेते हैं। तो एम आपका कितना है 1 और अपॉन में Mn प्लस। ओके, ये आपका है 1 अपॉन Mn प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका E Mn प्लस अपॉन M बराबर E नॉट Mn प्लस अपॉन M माइनस, अब 2 इसकी सबकी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तब हमारा आता है आपका 0.0591।
0.0591 अपॉन में क्या रहेगा आपका कहा गया अपॉन में आपका क्या रहेगा n, ओके। और यहाँ पर log बेस में 10 और आपका क्या बचेगा 1/mn प्लस, यानी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम केवल इतने से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ई नॉट हम कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट के लिए आप लिख सकते हो, देखिए ई को आपको फाइंड आउट करना है, बाकी चीजें आपको दी होंगी, तो ई नॉट के लिए आप कर सकते हो ई नॉट कैथोड पे आपका कितना ई नॉट है माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। यहाँ से आप इसको ई नॉट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है आपको नलन समीकरण अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, लॉट्स ऑफ लव।